भारत ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा तेज करने के लिए एंटी पाकिस्तान एक बड़ा फंड मुख्तस कर दिया। तकरीबन 1 मिलियन पाउंड जो है वो अगले 1 महीने के लिए इस सोशल मीडिया कैंपेन पर खर्चे जा रहे हैं। लंदन में जो भारतीय हाई कमीशन है उसने 1 मिलियन पाउंड फंड मुख्तस करके एंटी पाकिस्तान कैंपेन चलाने को तेज करने को पूरी प्लानिंग कर ली है। और इस हवाले से जो पाकिस्तानी चंद सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस कैंपेन का हिस्सा है। और अमेरिका से भी कुछ लोग और यूरोप भर से एंटी पाकिस्तान कुव्वतों को इकट्ठा किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर मैं तरीके इंसाफ के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनका भी ज़रूर जिक्र करूँगा कि वो सियासी इख्तलाफात को बुलाकर वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अपनी सियासत को उन्होंने पसे पुष्ट डाला है और पाकिस्तान फर्स्ट को सामने लाते हुए इसके साथ पाकिस्तान के काज के साथ भारत से जंग में वो पाकिस्तान के साथ सफ़े अव्वल में हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अज़हर जावेद अपने यूट्यूब चैनल पे वीलॉग के साथ। नाज़रीन, इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो भारत को शिकस्त देके आलमी दुनिया में एक ऐसी हैसियत इख्तियार कर चुका है कि जो शायद ही किसी और मुल्क के हिस्से में आती है। पाकिस्तान आलमी इस्लाम का लीडर बन चुका है और इस सारी सूरत हाल में भारत तिलमिला रहा है। भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी नाकाम हुई है, बुरी तरह नाकाम हुई है और उनके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि एक तरफ तो मोदी को कहा जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें और दूसरी तरफ जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं जयशंकर, उन पर शदीद तनकीद हो रही है और उनकी जो डिप्लोमेसी नाकाम हुई है उसका भी ज़िम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में भारत जहाँ एक तरफ सरहदों पर अपनी जंग को ले आया है, वहीं वो एक ऐसी जंग जो हमारे अंदरूनी दुश्मनों से मिलकर लड़ रहा था उसमें भी उसने तेजी ले आया है। जो मैं आपको पहले भी कई दफा ये बता चुका हूं कि जो लंदन में भारतीय हाई कमीशन है वो इस सारे मामले में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। और एक पहले भी आपको मैंने बताया था कि कैसे यहाँ से जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं जिनमें बलोच सर फहरिस्त हैं, इसके अलावा अब और भी एक सियासी जमात से जुड़े लोग भी, सारे नहीं, मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, उनको बेचारों को तो पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो डॉलर्स के गेम में और एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं वो भी उनसे राब्ते में हैं। मैं एक आपसे लेटेस्ट शेयर कर रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि सैटरडे को एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो यहाँ पर रॉ के हेड है जो लंदन में, वो शरीक हुए हैं और पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जो उनके साथ इस मीटिंग में थे। मीटिंग को इसको सियासी रखा गया और जो भारतीय हाई कमीशन के जो सफारती लोग हैं वो भी उसमें मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो लंदन में और दूसरे शहरों में मुजाहरों की प्लानिंग की गई है। गो के ये कहा ये जा रहा है कि ये भारतीय लोग हैं, लेकिन जो जिनके साथ ये मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में और उसके बाद जो एक खुफिया मीटिंग भी हुई उसमें कुछ पाकिस्तानी एलिमेंट्स भी मौजूद थे और इसमें तय पाया है कि पाकिस्तान के अंदर से भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को भी डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इसमें एक और अहम खबर ये है कि भारत ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा तेज करने के लिए एंटी पाकिस्तान एक बड़ा फंड मुख्तस कर दिया। और मेरे जो सोर्सेज कह रहे हैं इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन पाउंड जो हैं वो अगले 1 महीने के लिए इस सोशल मीडिया कैंपेन पर खर्चे जा रहे हैं। और इसमें हिस्सा किसको दिया जा रहा है? जो भारतीय यहाँ पर मौजूद है जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा में है, और दूसरा खास तौर पर वो लोग जो कहलाते तो पाकिस्तानी हैं लेकिन वो एंटी पाकिस्तान सरगर्मी में मुलविस हैं। उनके कई लोग जो हैं वो एक सियासी जमात से भी वाबस्ता है, गो कि वो सियासी जमात उनको डिसोन करती है बहुत सारी जगहों पे, ऑफिशियली उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ से जुड़े लोग हैं जो मुंतखब क़यादत रही है वो इसका हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे तहरीक इंसाफ के भी हैं, तो वो इस पे मुझे मिले भी पिछले दिनों, उन्होंने बात भी की। तो मैं ये बात आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो इसमें मुलविस नहीं है, लेकिन एक जो सोशल मीडिया से लोग वाबस्ता हैं
जिनका मकसद पाकिस्तान को मिलाइन करना है और पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करने की बजाय वो एंटी प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं, उन पर ये खर्च की जाएगी। और ये सोशल मीडिया की यहाँ पर एक कंपनी है जो मैनेज करती है, जो कि इंडियन ही है, उसके ज़रिए ये रकम खर्च की जा रही है। और ये एक पीआर कंपनी के ज़रिए इसे खर्च किया जा रहा है और इसका मकसद जहाँ एक तरफ मुज़ाहरे ऑर्गेनाइज़ करवाना है पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरी तरफ सोशल मीडिया कैंपेन चलवाना है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए। और इसी सिलसिले में आपको पता है होगा कि एक इंडिया का जो पार्लियामेंटेरियंस का वफ़्द है, वो भी लंदन का दौरा करने वाला है और उसके आने से पहले-पहले ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो क्योंकि भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया ये, और बरतानवी हुकूमत ने भी उनको वो मतलूबा सहूलत नहीं दी, वो सपोर्ट नहीं दी, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत भी शदीद परेशान है। बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी भी पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं और उस दौरे के दौरान भी उनकी जो गुफ्तगू थी, वो मुसालिहाना ही थी। वो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर आपको मैं अपने नाज़रीन को देता चलूँ कि लंदन में जो भारतीय हाई कमीशन है, उसने 1 मिलियन पाउंड फंड्स मुख्तस करके एंटी पाकिस्तान कैंपेन चलाने को, तेज़ करने को पूरी प्लानिंग कर ली है। और इस हवाले से जो पाकिस्तानी चंद सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस कैंपेन का हिस्सा हैं और अमेरिका से भी कुछ लोग और यूरोप भर से एंटी पाकिस्तान कुव्वतों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा मौका है कि अब पाकिस्तानियों को भी इसमें मुत्तहद हो के ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है ज़्यादातर 99% जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया है, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पे मैं तहरीक इंसाफ के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनका भी ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि वो सियासी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, अपनी सियासत को उन्होंने पसे पुश्त डाला है और पाकिस्तान फ़र्स्ट को सामने लाते हुए इसके साथ, पाकिस्तान के काज़ के साथ भारत के से दुश्मनी में, भारत से जंग में वो पाकिस्तान के साथ सफ़े अव्वल में हुए। तो ये एक अहम मामला है जिस पे जो है मेरा ख्याल है बाग इख्तियारात को भी सोचने की भी ज़रूरत है। तो ये एक कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने जा रही है भारत की, क्योंकि हमने देखा कि जब ये मामला शुरू हुआ तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने जो इंडियंस इंतहा पसंद इंडियंस का मुजाहरा था, हमने उस वक्त भी रिपोर्ट किया कि प्लानिंग की गई थी कि पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला करके पाकिस्तान के झंडे को उतारा जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो नाकाम हुई। उसके बाद भी उसमें भी 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला भी हुआ, आपको याद दिलाता चलूँ, उसमें भी एक शख्स गिरफ्तार हुआ था। और हमारी जो इत्तलात हैं हाई कमीशन के ज़राए के मुताबिक 2000 से ज़ायद कॉल्स जो हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन को इस थ्रेटनिंग हवाले से जो है वो बिलवास्ता या बिलावास्ता जो थ्रेट्स आप कह सकते हैं वो पाकिस्तान को हाई कमीशन को दी गई। तो एक बड़ा नाजुक मामला है और इस सारे मामले में ये आगे तेजी आने का की तवक्को है और इस मौका पर पाकिस्तानियों को मिलके इस सारी थ्रेट को नाकाम बनाना होगा। इसको हमें पुरअमन तौर पर इन सारी चीज़ों का मुकाबला करना होगा। तो ये एक जो खबर है जुड़ी उस हवाले से आपको ताज़ा तरीन मैं इत्तला दे रहा हूँ। इसके बाद एक और मामला कहा यह जा रहा है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के बानी हैं इमरान खान, उनकी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात चल रही है। तो इसपे मेरी कुछ सोर्सेज़ से बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल इसको डिनाई किया कि इमरान खान से किसी भी लेवल पर किसी किस्म की कोई बात नहीं चल रही। और ये जो खबर एक दी गई कि जी उनको एक किसी ऑफिसर ने ब्रीफ किया और बात की, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बिलवास्ता या बिलावास्ता इस सारे अरसे में किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। तो ये एक सारी तसल्लियाँ और सारा एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद खान साहब बाहर आ रहे हैं, खान साहब बाहर हैं। खान साहब अभी बाहर नहीं आ रहे, खान साहब ने अंदर ही रहना है। फिलहाल उनको अंदर ही रहने दें, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा माहौल है। और जो हालात हमने देखे हैं कि ये जंग को भी इस्तेमाल करते हुए तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोगों ने इसको अपॉर्च्युनिटी समझा और समझा कि शायद हम इस सारी सूरत-ए-हाल में खान साहब को रिहा करवा लेंगे। तो खान साहब एक चोरी के मुकदमे में हैं, उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है और उस जुर्म की साबित होने के बाद
ان کو سزا دی گئی ہے اور وہ قانون کے مطابق ہے، جو بھی ہوگا فیصلہ وہ قانون کے مطابق ہوگا۔ عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں میں جا کے ریلیف ملتا ہے تو بالکل ملنا چاہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی قسم کی کسی بھی مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہے۔ گو کے ترلے کیے جا رہے ہیں، منتیں کیے جا رہے ہیں، عالمی طاقتوں کو انوالو کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ جو یہاں پر موجود لوگ ہیں جو طریق انصاف سے کم ہے، جو ان کی فیملی ہے، جیسے جمیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں سلمان اور قاسم، وہ کوششیں کر رہے ہیں عالمی طاقتوں کے ذریعے کہ عمران خان کو ریلیف دلوایا جا سکے۔ ایون جو آپ انٹرویو دیکھتے ہیں سلمان اور قاسم کا، اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ پاکستان بھارت کو ہرا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، اور اس جشن کو خراب کرنے کے لیے آرمی چیف کے خلاف، پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین شروع کی جاتی ہے۔ اور کمپین کرنے کے لیے جو انٹرویو دیا جاتا ہے وہ بھی اس شخص کو دیا جاتا ہے جس کی یہ جھکاؤ سب کو پتہ ہے۔ اس نے اس کے بعد بی ایل اے کے حق میں بھی انٹرویو کیا، اور دوسرے بھی ساری چیزیں وہ سب اس کے یوٹیوب پر دیکھی جا سکتی ہیں، اس کے ایکس اکاؤنٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح عالمی سطح پر ایک این آر او خان صاحب کو دلوایا جائے، لیکن ابھی اس کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے۔ حالت جنگ میں پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ہماری قیادت ہے، وزیر اعظم ہے اور دوسرے لوگ ہیں، وہ اس جنگ سے نبٹ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں اس کا موقع اٹھا کر جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ تو خان صاحب فی الحال باہر نہیں آ رہے، تسلی رکھیں، سکون رکھیں، ابھی ان کے کچھ دن اندر موجود ہیں۔ اور جو اگر تھوڑی بہت کی مثبت فضا بنتی بھی ہے تو اس مثبت فضا کو سلمان اور قاسم کا انٹرویو دلوا کے پاکستان کے خلاف وہ بھی ایک فضا کو دوبارہ خراب کر دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے ان کے سوشل میڈیا ایڈوائزر ہیں یا جو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ اس طرح کی نازک صورتحال پر آپ اس طرح کے انٹرویوز کروائیں۔ سلمان اور قاسم صاحب کا حق ہے، ان کے والد ہیں، ان کے والد کے لیے رہائی کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور جمائمہ صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی ان کا بھی حق ہے، اور وہ اس کے حق بجانب ہے کہ وہ اس میں پوری کمپین چلائیں۔ لیکن اس وقت صورتحال جو ہے پاکستان کی وہ جنگ کی صورتحال ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کا کوئی بھی وار کرنا وہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ ملک کے اوپر جو اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کے انٹرویوز کروائیں، اور پھر وہ ایسے شخص کے کروائیں جس کا جھکاؤ اینٹی پاکستان لابیز کی طرف ہے، جو پاکستان میں بی ایل اے ہے اس کی طرف ہے۔ تو یہ ایک بڑا نیگیٹو میسج کیا ہے، اور اب جو چیزیں جو ہیں وہ کوئی اتنی اچھی خان صاحب کے لیے نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ دوسرے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔